Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita Agrawal and I'm CS by profession. So इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ अप्रोच इन स्टडीज़. ठीक है. बेसिकली होता क्या है यार, हम जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें खुद पता नहीं चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारी गलती हो रही है, और अननोइंगली हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी उसको रिपीट कर देते हैं. मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगी जो आपको एग्ज़ाम्स में नहीं करनी है, किसी भी कीमत पे नहीं करनी है. हो सकता है आप वो गलती करते हो और आपको पता ना हो, या फिर आप नहीं करते हो, तो वेल एंड गुड. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टडी पैटर्न की. एक्चुअल में होता क्या है ना, कि बहुत बच्चों का ये मिथ है कि यार जो लॉ है ना वो सिर्फ थियोरी है, और थियोरी क्या है, पढ़ो और वहाँ पे लिख के आ जाओ, पढ़ो रटो और लिख के आ जाओ. बट ऐसा नहीं है. जब भी आप कोई अपना एक लॉ एक्ट, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप ये देखोगे आपको पूरी लॉ पढ़ाई जा रही है, तो उसमें आपको इंटरप्रिटेशन सीखना है. आपको सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में GIGL क्यों पढ़ाया जाता है, उसमें इंटरप्रिटेशन का चैप्टर क्यों है, समझो इस चीज़ को. जो CS ने जो इंस्टीट्यूट ने एक पूरा सिलेबस बनाया है, वो क्यों बनाया है. अब जो आपका सिलेबस 2023 का प्रपोज़ किया हुआ है, उसमें भी आपका GIGL का पूरा पेपर ऐसे ही 100 मार्क्स का इंटैक्ट है. वो चाहते हैं कि CS में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दी थिंग कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है उसको समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है. तो सबसे पहली गलती तो अगर आप करते हो तो आप ये चेंज करो अपने पढ़ने के तरीके को. आपने कोई भी सेक्शन लिया, उसको इंटरप्रेट करो, उसमें से क्वेश्चंस क्यों हो रहा है. हम अगर इस सेक्शन में डायरेक्टर को ऐसे अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है. अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं और उसका इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में लीगल कंप्लाइंसेस जो हैं, इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है. तो ये सारे क्वेश्चंस, मतलब वाई, ये आपको पूछना है पढ़ते हुए. ये थी पहली चीज़. सेकंड चीज़, हम बात करते हैं अपना रिवीजन, नंबर ऑफ़ रिवीजन. होता क्या है ना, कि हम पढ़ते पढ़ते इतना टाइम निकाल देते हैं, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता रिवीजन का. तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अपने नंबर ऑफ़ रिविजन्स. you have to complete your 3 cycles of including your 1 day before exam वाला रिवीजन. ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है. थर्ड है, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको उसमें एक मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करना है. ठीक है, और बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 9 to 12 है सुबह, तो आप जो मॉक टेस्ट दोगे वो आप 9 to 12 ही दोगे. क्वेश्चन पेपर निकालो, उसको दो अच्छे से, और उसको चेक करो, फिर अपने आप ऑनेस्टली चेक करो उसको स्कैनर से. ठीक है. फोर्थ, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में हो, देखो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं. क्वेश्चन पेपर पूरा मत रीड करो. ठीक है. आपको अगर कोई पार्ट, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेग्रीगेटेड हैं, तो अगर आपके इस तरीके के सब्जेक्ट सेग्रीगेटेड हैं, तो उसमें अगर आपको 30 मार्क्स का बहुत अच्छे से आता है, तो 30 मार्क्स का पहले अटैम्प्ट करो. बट पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड आउट मत करो, बिकॉज़ ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप कुछ भी करते हो ना, तो जो आता है वो तो आप खुश हो जाते हो, बट जो नहीं आता उसकी टेंशन बहुत ओवर पावर हो जाती है. क्वेश्चन पेपर अच्छे से दो, हर क्वेश्चन को एक सेपरेट पेज से स्टार्ट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आकर क्वेश्चन पेपर डिस्कस मत करो. ना तो वहाँ अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, जो हो गया सो हो गया. आपके डिस्कशन से सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है. ये दो चीज़ें आ सकती हैं, और यही चीज़ें हमें अपने एग्ज़ाम साइकिल में नहीं लानी है. ठीक है. और लास्ट, फिफ्थ जो आपका है वो ये है कि जब आप ओवरऑल एग्ज़ाम दे रहे होगे, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो यू हैव टू अलॉट फॉर ईच क्वेश्चन 30 minutes, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट.
और उसमें कोशिश करो कि आपका वो पूरा का पूरा हो जाए। इस अप्रोच से आई एम टेलिंग यू, मैंने इस अप्रोच से अपने मार्क्स एनहेंस होते हुए देखे हैं। एक अटैम्प्ट में, जिस अटैम्प्ट में मैं फेल थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सब कुछ आते हुए सिर्फ इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद मेरा वो अटैम्प्ट अच्छा हो गया। सो ये कोई भी नहीं बताएगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं आपके ओवरऑल रिजल्ट पर। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन 5 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में, अपने स्टडी साइकिल में, रूटीन में इम्प्लीमेंट करोगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।